सभी को नमस्कार करता हूँ। और अब हम हृदय का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। शिराएँ, धमनियाँ। ये रक्त नलिकाएँ लंबी मांसपेशियों द्वारा निर्मित हैं। ये हृदय से आरंभ होकर कोशिकाओं में समाप्त होती हैं। इनका संचालन अनैच्छिक मांसपेशियों द्वारा होता है। ये आवश्यकता अनुसार फैलती तथा सिकुड़ती रहती है। इनके संकुचन से रक्त परिभ्रमण में सरलता आती है। पल्मोनरी धमनी तथा रक्त धमनी के अतिरिक्त शेष सभी धमनियाँ शुद्ध रक्त का वहन करती हैं। इनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं। मोटी छोटी धमनियों को धमनिका कहते हैं। शिराएँ, वेनस। ये नलिकाएँ पतली होती हैं। इनकी दीवारें पतली तथा कमज़ोर होती हैं, जो झिल्ली की बनी होती हैं। इनकी दीवारों में स्थान स्थान पर प्यालियों जैसे चंद्र कपाट बने रहते हैं। इनकी सहायता से रक्त उछलकर नीचे से ऊपर की ओर जाता है। इन पर मांस का आवरण नहीं रहता है, अतः ये कट भी जाती हैं। जब ये ऊतकों में पहुंचती हैं तब बहुत महीन हो जाती हैं तथा इनकी दीवारें भी पतली पड़ जाती हैं। फुसफुसी शिरा एवं वृक्क शिरा के अतिरिक्त अन्य सभी धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है। ये सब अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाने का कार्य करती हैं। कोशिकाएं तथा लसिकाएं। अत्यंत महीन शिराओं का जो एक कोशिका सेल वाली दीवार में प्रविष्ट हो जाए कोशिका कहा जाता है। इन्हें धमनियों की शुद्ध शाखाएं भी कहा जा सकता है। ये शरीर के प्रत्येक कोष या सेल में शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं तथा वहां से अशुद्ध रक्त को एकत्र कर शिराओं के द्वारा हृदय में पहुंचा देती हैं। जब रक्त कोशिकाओं में बहता है तो उनकी पतली दीवारों से उसका कुछ लाल भाग होता है। इस तरल पदार्थ को ही लसिका कहते हैं। इसमें शक्कर, प्रोटीन, लवण आदि पदार्थ पाए जाते हैं। शरीर की कोशिकाओं सेल लसिकाओं से भीगी रहती हैं तथा इन्हीं लसिकाओं द्वारा कोशिकाओं का पोषण भी होता है। महाधमनी। महाशिरा की कार्य प्रणाली का ये सबसे बड़ी धमनी है। इसके द्वारा शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में फैलता है। इसकी कार्य प्रणाली निम्नानुसार है। यकृत के भीतर जाकर हत्थ पिंड के बाएं ग्राहक कोष्ठ में खुलने वाली अधोगा महाशिरा में शरीर के संपूर्ण निम्न भाग के अंगों का रक्त एकत्र होकर ऊपर को जाता है। शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त ऊर्ध्व महाशिरा में आता है। ये महाशिरा उस रक्त को हृदय के दाएं ग्राहक कोष्ठ को देती है। रक्त से भरते ही वो कोष्ठ सिकुड़ने लगता है तथा एक दबाव के साथ उसे दाएं छेपक कोष्ठ में फेंक देता है। दायां त्रिकपाट इसके बाद बंद हो जाता है और वह रक्त को पीछे नहीं जाने देता, अर्थात दाएं छेपक कोष्ठ से दाएं ग्राहक कोष्ठ में नहीं पहुंच सकता। फिर ज्यों ही दायां छेपक कोष्ठ भरता है, त्यों ही वो रक्त को बृहद पल्मोनरी धमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। फेफड़ों में शुद्ध हो जाने पर शुद्ध रक्त दाएं तथा बाएं द्वारा बृहद पल्मोनरी धमनी द्वारा दाएं ग्राहक कोष्ठ में भेज दिया जाता है। इसके पश्चात यह रक्त दाएं ग्राहक कोष्ठ में दबाव के साथ बाएं छेपक कोष्ठ में आता है, जिसे यहाँ स्थित दीर्घकपाट उसको पीछे नहीं लौटने देता। फिर जब वो दायां छेपक कोष्ठ भरने लगता है तब शुद्ध रक्त महाधमनी में चला जाता है और वहाँ से संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। महाधमनी से अनेक छोटी छोटी धमनियाँ तथा महाशिरा से अनेक छोटी छोटी शिराएँ निकलती हैं, जो निरंतर क्रमशः रक्त को ले जाने तथा लाने का कार्य करती हैं। रक्त का संचरण दो घेरों में होता है। ये नंबर 1 छोटा घेरा तथा नंबर 2 बड़ा घेरा। छोटा घेरा हृदय पल्मोनरी धमनी फेफड़ों तथा पल्मोनरी के सिरे से मिलकर बनता है तथा बड़ा घेरा महाधमनी एवं शरीर भर की कोशिकाओं तथा ऊतकों से मिलकर तैयार हुआ है। ग्राहक कोष्ठों को आलिंद तथा छेपक कोष्ठों को निलय कहा जाता है। जब अशुद्ध रक्त ऊर्ध्व तथा अधो महाशिरा
द्वारा हृदय में दक्षिण आलिंद में प्रविष्ट होता है, तब वो धीरे धीरे फैलना आरंभ कर देता है तथा पूर्ण रूप से भर जाने पर सिकुड़ना शुरू करता है। फलस्वरूप आलिंद के भीतर के दबाव में वृद्धि होकर महाशिरा का मुख बंद हो जाता है तथा तिरकपाट खुलकर रक्त दक्षिण निलय में प्रविष्ट हो जाता है। दक्षिण निलय भी भर जाने पर तब सिकुड़ना आरंभ करता है। तब दीर्घ कपाट बंद हो जाता है तथा पल्मोनरी धमनी कपाट खुल जाता है। उस समय शुद्ध रक्त के दक्षिण निलय से निकल पर पल्मोनरी धमनी द्वारा वाम आलिंद में गिरता है। इस क्रिया को छोटे घेरे में रक्त संचरण का नाम दिया गया है। पल्मोनरी धमनी द्वारा वाम आलिंद में रक्त भर जाने पर वो सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है और उसके भीतर दबाव बढ़ जाता है। फलस्वरूप दिक्पर्दी कपाट खुलकर रक्त वाम निलय में पहुंच जाता है। वाम निलय के भर जाने पर वो भी सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है। तब दिक्पर्दी कपाट बंद हो जाता है तथा महाधमनी कपाट खुल जाता है। फलतः वह शुद्ध रक्त महाधमनी में पहुंचकर संपूर्ण शरीर में भ्रमण करने के लिए विभिन्न धमनियों और कोशिकाओं में जा पहुंचता है। इस प्रकार रक्त संपूर्ण शरीर में घूमकर सिराओं से होता हुआ अंत में ऊर्ध्व महाशिरा तथा अधा महाशिरा में होकर दक्षिण आलिंद में पहुंच जाता है। रक्त भ्रमण की इस क्रिया को बड़े घेरे का रक्त संचरण कहते हैं। ओम तत्सत।